इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर सी बोट बना रहे हैं, पर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि ये तैर पाएगी या नहीं तैर पाएगी। और फाइनली जब आप इसको समुद्र में छोड़ते हैं तो ये डूब जाएगी। इसी तरह से अगर आप निश को सिर्फ पैशन बेस्ड पे सिलेक्ट करते हैं बिना ये जाने हुए कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है और किस तरह की प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे और शायद आपके पास क्वालिटी कस्टमर भी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, निश क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कंटेंट नहीं बनता है, वीडियोस बनाना मुश्किल होता है, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, और क्वालिटी लीड जनरेट करना और कस्टमर से पैसे चार्ज करना, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। सो आज डे 11 में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी निश को एवेल्युएट करें। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आते रहें। और 30 डे चैलेंज, 30 मिनट एवरी डे, इसमें आप पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ देखिए। हर एक वीडियो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। 30 डे में आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने अंदर। सो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक में और बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगेन मैं चैलेंजेस की बात करूंगा, देन मैं बात करूंगा सोल्यूशन की और फिर एक्टिविटी की। राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कॉमन मिस्टेक जो एक निश एवेल्युएट करने के टाइम में, निश सिलेक्शन करने के टाइम में आती हैं, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। बट सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, आ रहे हैं आप लोगों को। राइट। चूजिंग ए निश बेस्ड ऑन पैशन अलोन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे सिर्फ पैशन बेस्ड पे चुनना है, राइट, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग मार्केट डिमांड और ओवरलुकिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये आप ओवरलुक कर रहे हैं या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं मार्केट को। दूसरा है पॉइंट, ओवरलुकिंग कंपटीशन। अगर आप कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अगेन चैलेंज आएगा। नॉट रिसर्चिंग कॉम्पिटिटर्स, अंडर एस्टिमेटिंग मार्केट सेचुरेशन। देखिए, जब तक आप कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, वो कुछ और नया लेके आएंगे, वो अपना प्रोडक्ट इवॉल्व कर लेंगे और आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस लेवल पे नहीं मैच कर पाएगी। तो आपको इन चीज़ों को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन को भी और मार्केट ट्रेंड्स को भी। टारगेटिंग टू ब्रॉड और टू नैरो। सिंपल है। अगर आप ऐसी मार्केट को पकड़ रहे हैं जहां बहुत ज्यादा आपने ब्रॉडर मार्केट पकड़ लिया, राइट, मैं एग्जांपल देता हूं, हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें डायबिटीज भी है, उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उसमें स्किन की प्रॉब्लम भी है, उसमें थायराइड भी है, राइट। उसमें मल्टीपल चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ के काम कर सकते हैं, लाइक स्किन केयर एक्सपर्ट, स्किन डिटॉक्स एक्सपर्ट, वेट लॉस एक्सपर्ट, राइट। तो दोनों चीजों को आपका बैलेंस रखना है। बहुत ज्यादा ब्रॉडर एक इंडस्ट्री भी नहीं पकड़ना है, इंडस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है, और बहुत ज्यादा छोटा एक टॉपिक भी नहीं पकड़ना जहां पे बहुत ही कम ऑडियंस है, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एंड नंबर 4 पॉइंट इज इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर क्या चाहता है, वो उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसके पेन एरियाज क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये 1-to-1 कंसल्टेशन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी के अंदर गाइड करता हूं कि कैसे आप अपने ही सर्कल में लोगों से सजेशन मांग सकते हैं कि देखिए, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है और मैं आप लोगों की फीडबैक चाहता हूं। तो फीडबैक उनसे लीजिए और देखिए आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में क्या बेटर हो सकता है। राइट। नंबर 5, फेलिंग टू अडॉप्ट। कि नई चीजें जो अडॉप्ट करनी है आपको, वो आप नए आइडियाज को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आप नए ट्रेंड्स को नहीं ऐड कर कर रहे हैं। तो ये आपको रेसिस्ट करेगा, ये आपको रोकेगा आपकी ग्रोथ के ऊपर, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये हैं कुछ चैलेंजेस जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग कर रहे हैं बेसिकली, राइट, जो इग्नोर कर रहे हैं। इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। राइट। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन क्या है? बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस अप्रोच से मतलब है मार्केट की डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। अब कैसे इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कंबाइंड पैशन विद मार्केट डिमांड। राइट। आपका पैशन और मार्केट डिमांड। एग्जांपल देता हूं कि आपका पैशन है क्रिकेट खेलना। हो सकता है क्रिकेट आपकी हॉबी है, बट उस क्रिकेट खेलने से आप किसी की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप मार्केट की कौन सी एक प्रॉब्लम को दूर कर पा रहे हैं। राइट। तो मार्केट की प्रॉब्लम। दूसरा, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएगी आपको।
इसका पोटेंशियल है, क्या अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, इसमें ग्रोथ हो पाएगी। तो इन चीज़ों का दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। दूसरा पॉइंट है आपका थोरो कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स इज द बेस्ट वे, फास्ट वे, जहां से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कॉम्पिटिटर्स को, टॉप 5 कोई भी कॉम्पिटिटर्स उठाइए, राइट, उनको एनालाइज कीजिए, उनके वेबिनार्स देखिए, उनके प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए, उनकी सर्विस को देखिए, राइट, और आप अपने प्रोडक्ट में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। लिस्ट एंड एनालाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाई व्हाट सेट्स यू अपार्ट। अब आपका कॉम्पिटिटर भी तो रिसर्च कर रहा है, वो भी तो इवॉल्व हो रहा है, वो भी तो अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व कर रहा है, यानी कि वो भी रिसर्च करके चीज़ों को कर रहा है। तो आपके लिए ऑटोमेटिक वो टाइम बचेगा अगर आप कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, राइट। मैं हमेशा ये करता हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स को भी, और जो लोग पहले से कर रहे हैं माई मेंटोर्स, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को अडॉप्ट कर पाऊँ फास्ट। राइट साइज निश, ऐसी निश को आप पकड़िए जिनका साइज जो है, मार्केट साइज जो है अच्छा है, राइट। लाइक गॉडलॉक प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फाइंड ए निश दैट इज नॉट टू ब्रॉड एंड नॉट टू नैरो। बहुत ही ब्रॉडर भी नहीं होनी चाहिए, लाइक हेल्थ एंड वेलनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत ही नैरो भी नहीं होनी चाहिए कि आपने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक पकड़ लिया, राइट, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ऑडियंस साइज जो है वो मैटर करता है, क्योंकि उसी से ही आप प्रॉफिटेबिलिटी में जा पाएंगे, राइट। इंश्योर देयर आर इनफ पोटेंशियल कस्टमर्स, उसमें कस्टमर्स तो हों, लोग अवेयर तो हों उसके बारे में, राइट। एंड नंबर 4 इज कस्टमर वैलिडेशन। बहुत ज़रूरी है कस्टमर से फीडबैक लेना, फीडबैक लूप, टेस्ट एज्यूम्शंस, टेस्ट करते रहना। गैदर एंड एक्ट ऑन फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर, उनसे फीडबैक लीजिए। मैं आइडिया दे रहा हूँ सिंपली आपको, अपने ही सर्कल में 50-100 लोगों को पर पहुंच को कॉल कीजिए, कनेक्ट कीजिए जूम के ऊपर, मीटिंग कीजिए उनके साथ 30 मिनट कॉल की, मैं आपसे रिव्यू लेना चाहता हूँ, मैंने कुछ नया शुरू किया है, आप मुझे फीडबैक दीजिए। तो उससे क्या है, आप अपने अपने आप को इवॉल्व करेंगे और वो आपके एक पोटेंशियल कस्टमर भी बन सकते हैं, राइट। एंड यूज सर्वेज एंड इंटरव्यूज टू वैलिडेट योर आइडियाज। कुछ सर्वे कीजिए, फॉर्म फिल करवाइए, ताकि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जान पाए, और कुछ लोगों को फ्री दीजिए ताकि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो बेटर बन पाए। अडोप्टेबिलिटी, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना। स्टे फ्लेक्सिबल एंड ट्रेंड ट्रेंड मॉनिटरिंग करना, नए नए जो चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में आ रही हैं, राइट। एंड सिंपली अगर मैं बात करूं, बी ओपन टू एडजस्टिंग योर निश बेस्ड ऑन रिसर्च। जो भी रिसर्च, नया जो ट्रेंड आ रहा है उसके बेस में उसे चेंज करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हर महीने बैठता हूँ, नया 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 कुछ चेंजेस लाता रहता हूँ, राइट। आज भी कुछ आइडिया आया था, मैंने लिख लिया आज, सिंपली मैं लिख लेता हूँ स्टिकी नोट पे, और बहुत ही अच्छा एक 1-to-1 अगर आपको किसी को काउंसलिंग करना है, कंसल्टेशन देना है, उसके लिए मैंने कुछ एक फॉर्मेट बनाए हैं जो मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, और मेरे कस्टमर के लिए भी काम कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, राइट। तो ये है सोल्यूशन, इन 5 पॉइंट को फॉलो कीजिए, अ, आप बेटर बन पाएंगे, अपने निश को बेटर बना पाएंगे, और अच्छे से आप सोल्यूशन दे पाएंगे। इसके बाद एक्टिविटी आपके लिए क्या है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट मिस्टेक्स। जो पास्ट मिस्टेक्स हुई हैं उनको देखिए, रिसर्च कीजिए मिस्टेक्स जो भी आपकी हैं। लिस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन निश सिलेक्शन। पर्सनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट ऑन एनी मिस्टेक यू माइट हैव मेड। क्या आपको फीलिंग आई, क्या आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसका उसका आउटकम क्या था। एनालाइज एंड लर्न। केस स्टडीज, बेस्ट वे इसकी केस स्टडीज जो हैं, ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी निश को आप आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिलेक्टिंग ए निश। बेस्ट प्रैक्टिस सिंपली है, आप 5P मेथड को याद रखिए। 5P मेथड क्या कहता है, फर्स्ट पैशन होना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा, एक प्रॉब्लम को आप दूर करें। तीसरा, पर्टिकुलर पर्सोना, एक सेट ऑफ पीपल, राइट। चौथा, पोटेंशियल होना चाहिए, और पांचवा, आप पेमेंट ले पाए लोगों को, यानी कि ग्रोथ हो आपकी, राइट। तो इन 5 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और अगले वीडियोस में मैं इसके ऊपर कवर करूंगा। प्लान एंड अडॉप्ट, आप सिंपली रिवाइज कीजिए बेस्ड ऑन रिसर्च की, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, क्या कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको एडजस्ट कीजिए, स्ट्रेटजीज को चेंज कीजिए, बनाइए, और इम्प्लीमेंट कीजिए अपने इन चेंजेस को, राइट। सिंपली है, बेसिकली देखिए, निश सिलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन इज ए एक रिसर्च का एक मैटर है, राइट। टेस्ट एंड चेंज, टेस्ट एंड चेंज, टेस्ट एंड चेंज, राइट। रिवाइज करते रहिए, चीजें बेटर बनती रहेंगी, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, और आप खुद भी इवॉल्व होते रहेंगे, राइट।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ इन इन टॉपिक्स को लेके, और आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ताकि वो प्रॉपर आप यहाँ पे सीख पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, राइट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले चैलेंज में। बट 30 मिनट डेली चैलेंज पार्टिसिपेट कीजिए। हर दिन आप अपने आप को चेंज होता हुआ, इवॉल्व होता हुआ देखेंगे, राइट। सी यू टुमारो। थैंक यू।